Hi everyone, welcome back again to my channel Replenish Education and I hope you are doing good. So guys, आज भी मैं लेकर आई हूँ अनदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट जहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी निकली है। आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर पाएंगे अगर आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल होती है तो। आइए चलते हैं, देख लेते हैं वैकेंसीज कहाँ से आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सब चीज़ों के लिंक आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में यहाँ पर वैकेंसी है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी आई है जिसमें आपके पास 2 प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़। एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रोफेसर के लिए आपको पता ही है कि पीएचडी मैंडेटरी होती है और यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी होती है, मिनिमम 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस की। इसके साथ ही साथ 1 एसोसिएट प्रोफेसर की भी रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में ही। 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी है एजुकेशन में। तो एजुकेशन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की गाइस यहाँ वैकेंसी रहेगी। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके देखिएगा तो 3 प्रोफेसर इन एजुकेशन, यहाँ पर जो है इसको अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, एजुकेशन की ही अलग से कैटेगराइज किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ ऐसे ही प्रोफेसर में भी वैकेंसी है इसी सेम डिपार्टमेंट में, एजुकेशन को आगे सब डिवाइडेड यहाँ पर किया हुआ है डिपार्टमेंट को। और 1 प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर विजुअल डिसेबिलिटी में वैकेंसी है। इसके साथ ही यहाँ पर है 1 एसोसिएट प्रोफेसर, यही हमारे पास स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी है। 1 एसोसिएट प्रोफेसर की भी यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी है। 4 असिस्टेंट प्रोफेसर इन पैडागोजी ऑफ हिंदी और यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ एंड इंग्लिश में, और इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें गाइस टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन पैडागोजी ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, उससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की ही गाइस वैकेंसी है। इसको सब डिवाइडेड किया हुआ है, आप अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। नॉर्मल एजुकेशन को भी हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, तो जिसमें आपके सब्जेक्ट्स इसमें मैच होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सरी एजुकेशन, जो हमारी प्री प्राइमरी रहता है उसमें वैकेंसीज रिलीज हुई है। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्पेशली यहाँ पर एजुकेशन में मल्टीपल वैकेंसी है। जो कैंडिडेट्स एजुकेशन की वेट कर रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, नाम भी आपको पता ही चल गया है कि वैकेंसीज कहाँ से आई है आपके पास। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। साथ ही साथ फैकल्टीज ऑफ नेचुरल साइंस, 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, 1 प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में एंड 1 प्रोफेसर सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स में वैकेंसीज है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा तो 2 प्रोफेसर सेंट्रल ऑफ फिजियोथेरेपी में गाइस वैकेंसी है। 1 एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर है। इसके बाद बायो साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर की है और यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर में भी सेंट्रल ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स में। साथ ही साथ आप देखें कि यहाँ पर केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की है, मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की है, फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ज्योग्राफी में है एंड बायो साइंस में है। जो डिपार्टमेंट अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के, वही मोस्टली सेम डिपार्टमेंट्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी रिलीज हुई है। इन्होंने एक टेबल के फॉर्म में नहीं दिया, अलग से कैटेगराइज, अलग से हर चीज को इन्होंने यहाँ पर अलग से बॉक्स नहीं दिया है, बस इन्होंने अलग से पहले एसोसिएट का डिपार्टमेंट, पहले प्रोफेसर का डिपार्टमेंट, फिर एसोसिएट और फिर असिस्टेंट का डिपार्टमेंट यहाँ पर इन्होंने ऐसे करके डिवाइड करके दिया हुआ है। इसके साथ है फैकल्टीज ऑफ सोशल साइंस में वैकेंसी, 2 प्रोफेसर सेंटर ऑफ द वेस्ट एशियन स्टडीज़, 1 प्रोफेसर यहाँ पर इंडियन अर्ब कल्चर, 1 प्रोफेसर या फिर डायरेक्टर सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्टडीज़। साथ ही साथ यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की है सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ एंड पॉलिसी रिसर्च। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है। 1 डायरेक्टर्स टेन्योर पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स का यहाँ पर टेन्योर रहेगा, यहाँ पर इन्होंने इसको भी स्पेसिफाई किया है। सैलरी स्केल आपको पता ही है, अगर परमानेंट पोस्ट है तो 7 CPC के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी स्केल रहेगा। और यहाँ पर प्रोफेसर के लिए है लेवल 14, एसोसिएट के लिए लेवल 13A एंड असिस्टेंट के लिए लेवल 10।
मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर रिलीज हुई है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी डिटेल्स बताई हुई है। द पीरियड ऑफ एक्टिव सर्विस स्पेंड ऑन परस्यूइंग रिसर्च डिग्री, वो यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स बताई है। फॉर एक्वायरिंग द पीएचडी डिग्री साइमल्टेनियसली विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ लीव मे बी काउंटेड, उसको ही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर है इसके पास एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर शुड बी फिल्ड इन द जो हमारा स्कोर परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर फिल होना चाहिए। जो आप देख पाएंगे जो इसका परफॉर्मा है, जो भी इसके रिगार्डिंग फॉर्म वगैरह है, वो सब चीज़ें इनको आपको इनके पोर्टल पर भी मिल जाएगा। वो भी हम लोग विजिट करेंगे इनका पोर्टल, और साथ ही साथ इसकी मेन चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ़ीस एंड ऑल ये सब चीज़ें क्या रहेगी। एक और चीज़, अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म सबमिट करते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपके लिए अलग अलग ही आपको फिल करना होगा। और रिलैक्सेशन एंड ऑल जो है वो आपकी जो यूजीसी की नॉर्म्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिलैक्सेशन रहेगा। वो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन रहता है उनके अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फिल्ड इन इन द एप्लीकेशन इज 2 जून 2022। तो यहाँ पर लास्ट डेट इन्होंने बताया है 2 जून 2022 तक आपको इसको सबमिट करना है। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी शेयर करनी है तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। 2 तारीख, जून की 2 तारीख से पहले पहले आप इनको सबमिट करा दीजिएगा, चाहे पोस्टल से चाहे खुद से विजिट करके, जैसे भी है। फीस को देख लेते हैं, फ़ी क्या रहेगा। द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड इन द ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ पेइंग द नॉन रिफंडेबल फ़ी 500 रुपीज़ फ़ी रहेगी। अगर आप यहाँ से SC या ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपके पास 250 फ़ी रहेगी। अगर आप वीमेन कैंडिडेट है या फिर दिव्यांग है तो उनके लिए भी कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं रहेगी। आपको फ़ी ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। डिटेल्स इन्होंने दी हुई है, आपका इनका अकाउंट यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दी हुई है, इनके यहाँ पर आपको फ़ी सबमिट करनी होगी। और लास्ट डेट मैं बता चुकी हूँ 2 जून तक आप इसमें सबमिट करा दीजिएगा। इनके जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, फॉर्म रहेगा, फॉर्म फिल करके और जो आपकी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके साथ। आइए चलते हैं इनके पोर्टल पर विजिट कर लेते हैं। ami.ac.in, ये जो ऊपर दिख रहा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, तो इसके ऊपर प्रेस करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आपको विजिबल होंगे, जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाई है। क्लिक हेयर फॉर डिटेल के ऊपर प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे। क्लिक हेयर टू डाउनलोड जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से इनका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनका पर्टिकुलर फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके आपको इनको 2 जून से पहले पहले इनके जो यूनिवर्सिटी रहेगी वहाँ पर आपको सबमिट करवाना है, चाहे खुद से चाहे पोस्टल से। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ें जान पाएंगे। सारी डिटेल्स आई होप क्लियर हो गई है। और फ़ी जो है आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। अकाउंट डिटेल्स इन्होंने दी हुई है, डिटेल्स जो है आपको ये नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। सो आई होप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करते रहें। सो गाइस, थैंक you and